देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो, उसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, वहां पे मल्टी फैक्टर है, तो वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, तो ये दिया आपका गार्डनर ने। 8 बताई है इसने। पहली है आपकी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, दूसरी लिंग्विस्टिक भाषाई, तीसरा बताओ क्या था? स्पेशियल यानी कि स्थानिक, है ना। फिर क्या बताओ चौथा? बॉडीली काइनेस्थेटिक है, यानी कि शारीरिक कह सकते हैं इसको आप। हाँ, शारीरिक गत्यात्मक। इसके बाद कौन सी बताओ, जल्दी बताओ। अपना माइक ऑन ऑन तभी करना जब आप बोल रहे होंगे, बाकी मत रहने देना। किसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। फिर कौन सी? 1 2 3 4 ही हो रही है, बताओ जल्दी बताओ। म्यूजिकल होती है ना। हाँ, संगीत। और कौन सा होता है बताओ, जल्दी बताओ। सर मैथमेटिकल। अंतर्वैयक्तिक। हाँ, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग होती है आपकी। गणितीय एंड तार्किक। और इसका आपका होता है, आपने बोला इंटरपर्सनल, है ना। सर अंतःवैयक्तिक। इंट्रा मतलब होता है अंतः, और इंटर मतलब होता है आपका अंतर्वैयक्तिक। ये पूछा गया है 1 साल या 1.5 साल पहले सीटेट के एग्जाम में, इनमें से एक, है ना। तो याद रखना है, इंट्रा जो होता है, इंट्रा मतलब अपने अंदर ना। इंट्रा पर्सनल मतलब कि जो इंसान खुद को जानता है अच्छे से कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, जो उसको आता है उसके आधार पर ही वो कोई काम करने का निर्णय लेता है। जो काम उसको नहीं आता है उस काम पर वो हाथ नहीं डालता है। इस प्रकार का जो इंसान होता है, तो खुद बताओ कि उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। आप अपने लिए बोलो जरा, अगर आप जानते हो कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, आप उस काम करने की कोशिश करोगे ही नहीं, तो क्या आपको दिक्कत होगी? बताओ। दिक्कतें कब होती हैं? जब हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो हमको आता ही नहीं है, और फिर उसमें हम क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और उस प्रॉब्लम के कारण फिर हमारी जो टेंशन होती है बढ़ती जाती है। होता नहीं होता ऐसा? बताओ। जी सर। हाँ, तो इंट्रा वाला वो होता है जो जानता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, अपने पोटेंशियल को जो जानता है उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और इंटरपर्सनल क्या होता है? जो दूसरे को जानता है अच्छे से, कैसे उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, कैसे उससे काम निकलवाया जा सकता है। देखता होगा ना आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, बटरिंग करते हैं, तारीफ करते हैं झूठी झूठी दूसरे की, और काम निकलवा देते हैं अपने, है ना। जो नेता लोग हो गए आपके इस तरह के, टीचर्स हो गए जो बच्चों को जानते हैं कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किसके साथ कितनी मेहनत करनी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 8 बुद्धियां होती हैं। क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म करिएगा। प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक बुद्धि का मतलब होता है, यहाँ पर मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब होता है प्रकृति से संबंधित, जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो इसके अंदर आता है। जैसे नेचर पोएट जो होते हैं, प्रकृति के बारे में जो लिखते हैं, है ना। जैसे फोटोग्राफर जो होते हैं, जो प्रकृति की बहुत अच्छी फोटोज खींचते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, है ना, 3 इडियट में जो फारहान बन रहा था। और जो लोग एडवेंचरस वर्क करते हैं, जैसे जंगल में जाना, कहाँ पर उनको क्या चीज खाने के लिए मिलेगी, किस चीज से बच के रहना है, क्या चीज जहरीली होती है, क्या चीज नुकसानदायक होती है, सब कुछ पता होता है उनको, प्रकृति के बारे में सारी ज्ञान है उनको। तो वो है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृति के संबंध में सब सब ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होते हैं उनको भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, जो प्रकृति से तो लेते हैं सारी की सारी अपने जड़ी बूटियां, लेते नहीं लेते बताओ ना। किस पत्ती में क्या चीज अच्छी है, वो किस बीमारी को दूर कर सकती है, किससे क्या मिलेगा, ये सब कुछ। तो ये सब क्या है आपका? हेलो, आवाज आ रही है?
जी सर। आज पता नहीं नेटवर्क का इतना इशू क्या हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो प्राकृतिक बुद्धि ये होती है। भाषाई बुद्धि क्या होती है? जो भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है। कौन रखता है तो भाषा का अच्छा ज्ञान? जल्दी बताओ। पत्रकार रखते हैं। यस सर। लेखक हो गए आपके, चाहे कहानी लिखने वाले हो, चाहे कविता लिखने वाले कवि हो गए आपके, इन सबको भाषा का अच्छा ज्ञान होता है ना। शिक्षक को भी भाषा का अच्छा ज्ञान होता है वैसे तो, क्योंकि जब अच्छा ज्ञान होगा तभी तो बोलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्रकार हैं आपके, कवि हैं, लेखक हैं, ये सब क्या है, भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इनके पास भाषाई बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। क्या होता है इसमें? वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है उनकी, प्रवाह बहुत अच्छा होता है भाषा में बोलने का, समझने की क्षमता अच्छी होती है। तो वो ये लैंग्वेज के सारे स्किल्स जो होते हैं ना, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब में निपुण होते हैं बहुत अच्छे से। हेलो, समझ में आ रहा है? इसी तरह से हाँ, अब आते हैं हम स्थानिक। स्थानिक मतलब कि स्थान संबंधी। जैसे आपके रूम का एक वॉल है, आप उस वॉल को डेकोरेट करना चाह रहे हैं, वो कैसे डेकोरेट होगा? उसमें क्या ऐसा किया जाए कि बहुत सुंदर दिखे? ये किसी एक स्थान विशेष को बेहतर से बेहतर प्रयोग करना इनको आता है, स्थानिक वालों को। अब कौन हो सकते हैं ये? आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ये आर्किटेक्चर करते हैं, छोटे छोटे एरिया में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना देते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, खुद सोच रहा अपनी दिमाग लगा करके। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो स्थानिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पेंटर हो सकते हैं आपके। फिर आते हैं हम शारीरिक गत्यात्मक के अंदर। और ये शारीरिक गत्यात्मक मतलब क्या है कि जो शारीरिक मतलब शरीर, गत्यात्मक मतलब गति कर रहा है, मतलब ऐसे सारी क्रियाएं जहां पर शरीर का गतिमान होना आवश्यक है। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डांस करना, जैसे स्पोर्ट्स, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो आपका, चाहे वो एथलीट हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो सर्जन होते हैं, सर्जरी करते हैं ना जो बॉडी की, काट पीट करना, ये भी इसके अंदर आते हैं। संगीत, आवाज आ रही ना आप लोगों को? कन्फर्म करिएगा, मैं इसलिए पूछना पा रहा हूँ कि आज थोड़ा कनेक्टिविटी इशू लग रहा है मेरे को, तो पूछना पड़ रहा है। पता लगा बोलता रहा, आपको आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी संगीत और गणित को तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। संगीत के अंदर कौन आते हैं आपके, बताओ। अच्छा, एक प्रश्न आपसे, आवाज आ रही तो प्रश्न पूछूं? हेलो, यस सर। एक प्रश्न है मेरा, मैंने हालांकि ये पढ़ाया है आप लोगों को। गीतकार, क्या बोलते हैं इसको हम? लिरिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो लिरिक्स लिखता है, गाने लिखता है, ये गीतकार जो है, गाने लिखने वाला, ये किस बुद्धि क्षमता के अंदर आएगा? संगीत के अंदर आएगा, भाषा के अंदर आएगा? बताओ। जल्दी बताओ, बोलो, दिमाग लगाओ जरा सा। भाषा। वेरी गुड, गुड आंसर। तो देखो, क्योंकि गीत लिख रहा है यानी कि शब्दों का प्रयोग कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसलिए क्या है ये आपका भाषाई बुद्धि के अंदर आएगा। लेकिन गीत में और कविताओं में लयबद्धता होती है, होती नहीं होती है? राइम्स, रिदम होता नहीं होता? ठीक है, तो हो गया ना क्लियर है? तो क्योंकि गीत लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, भाषा बुद्धि के अंदर ही आएगा। लेकिन गीत हो चाहे कविता हो, ठीक, एक्चुअल में गीत कविता अलग अलग नहीं होती, एक ही हुई, क्योंकि राइम्स होती है उनमें, है ना, रिदम्स होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि रिदम इनके अंदर होते हैं, तो गीतकार जो है, ये कविता लिखने वाला कवि जो है, वो भाषाई के अंदर भी आएगा और संगीत के अंदर भी आएगा। ठीक, क्योंकि लय तो दे रहा है ना उसको गीतकार या कवि। ठीक, और साथ में जो बात करें हम इसकी संगीत की, तो इसके अंदर कौन आते हैं आपके? कंपोजर्स आते हैं, जो कंपोज करते हैं म्यूजिक को। सिंगर आते हैं, जो गाना गाते हैं। तो ये लोग इसके अंदर आ जाएंगे।
गणितीय और तार्किक के अंदर तो बताइए आप लोगों को, जो रीजनिंग वाले काम करता है, दिमाग लगाने वाले काम करता है, लॉजिक्स वाले काम करता है, वो समझ आता है। ये था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, इसके बाद एक और सिद्धांत है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन सीटेट में पूछा जाता है कई बार इसके बारे में। ये आपका मैंने पढ़ाया है, हाँ, लेकिन ये ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है? ट्रायर्किक थ्योरी बताओ। बताओ तो ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है? नहीं बताया तो लिख लीजिएगा आप लोग स्टर्नबर्ग का नाम। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने सिद्धांत दिया है। और अभी तो यूटेट की तैयारी कर रहे तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस पर। जब सीटेट की तरफ आएंगे तो मैं एक बार अच्छे से आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो 3 एस्पेक्ट बताए इन्होंने बुद्धि के। ट्राई मतलब क्या होता है आपका? 3 होता है। ठीक है, तो